एक बड़ा गंभीर महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक षड्यंत्र जिस पे धीरे धीरे पर्दा अब उठ रहा है और देश की आंखें खुल रही हैं। हम सबको भी समझ में आ रहा है कि हुआ क्या था। इस षड्यंत्र पे सबसे पहले जो पर्दा उठा वो 21 दिसंबर 2017 को सीबीआई की विशेष अदालत ने पहला पर्दा हटाया, जब क्लीन चिट दी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उस वक्त की यूपीए सरकार को, कि जो सीएजी रिपोर्ट पे आरोप थे हम सब पर वो गलत थे, बेबुनियाद थे, कहीं कुछ साबित नहीं हुआ। और बड़ा कड़े शब्दों में सीबीआई की अदालत ने डांट लगाई उन लोगों को जिन लोगों ने ये आरोप लगाए थे। दूसरा पर्दा हटा जब सीबीआई ने खुद कोयले वाले कोल जो आवंटन का जो मुद्दा था उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कहा कि साहब इनकी कोई इसमें गलती नहीं पाई गई, कुछ ऐसा सबूत मिला ही नहीं, कुछ था ही नहीं। तो दो पर्दे तो तब उठे। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आप कहेंगे ये तो बड़ी पुरानी बात बोल रहा हूं मैं, नया क्या हुआ? नया इसमें यह हुआ, बड़ा महत्वपूर्ण पर्दा परसों हटा जब विनोद राय जो उस वक्त के सीएजी थे, जिन्होंने ये सारे प्रकरण लिखते लिखते प्रिजम्पटिव लॉस कि अगर ये करते तो इतने लाख करोड़ कमा लेते, अगर ये होता तो ये हो जाता। नमस्कार। तो विनोद राय जी ने परसों लिखित रूप से ये स्वीकार किया कोर्ट के सामने कि उन्होंने एक झूठ बोला था और माफी मांगी उस झूठ बोलने की। क्या था वो झूठ? उन्होंने 2014 में अपनी किताब बेचने के लिए एक आरोप लगाया हमारे कांग्रेस के भूतपूर्व सांसद संजय निरुपम पर, जो उस वक्त यूपीए के वक्त पीएससी के सदस्य भी थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। उन पर यह आरोप लगाया कि संजय निरुपम ने मुझे आकर कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए। संजय निरुपम उनको अदालत ले गए और परसों विनोद राय ने, जिनको मैं कठपुतली कहता हूं, कठपुतली नंबर 1, क्योंकि आगे और भी लिस्ट है कठपुतलियों की, ये नंबर 1 की कठपुतली। आप पूछेंगे किसके हाथ में है ये कठपुतली, तो वो भी जवाब दूंगा मैं आपको। कठपुतली नंबर 1 ने परसों मान लिया, अदालत के सामने हलफनामा देकर माना कि मैंने झूठ बोला था, संजय निरुपम ने मुझे ऐसा नहीं कहा था, और माफी मांगी उन्होंने बिना शर्त के। संजय निरुपम से परसों विनोद राय ने, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा क्रूसेडर, लड़ रहा हूं जी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्होंने खुद माना कि उन्होंने झूठ बोला था और बिना शर्त के माफी मांगी। आप बताइए, एक चुनी हुई सरकार, एक पटड़ी पर दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था को कैसे, किस षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने बाहर किया, हटाया, उनको बदनाम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूरा विश्व जिनको पूछता है, जिनकी बात सुनने के लिए रुक जाता है, उस व्यक्ति को बदनाम किया। आप देखिए कौन कौन थे उस वक्त। कठपुतलियां और भी थी, विनोद राय तो एक थे जो सबसे आगे बढ़ बढ़कर। किरण बेदी दूसरी कठपुतली थी। पहले उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की, नहीं हो पाई तो उन्हें पुडुचेरी का उपराज्यपाल बना दिया। अरविंद केजरीवाल कठपुतली नंबर 2, 7 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, एक जुगलबंदी की सरकार चला रहे हैं मोदी जी के साथ मिलकर। जनरल वीके सिंह कठपुतली नंबर 3, 7 साल के कैबिनेट में मंत्री बने हुए। अर्नब गोस्वामी कठपुतली नंबर 4, तब आपकी तरह रिपोर्टर थे, आज चैनल के मालिक हैं। उनके पार्टनर इस चैनल में जो थे, आज वो मंत्री हैं। नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बाबा रामदेव कठपुतली नंबर 6, अब बाबा रामदेव कहना भी गलत है, लाला रामदेव बन गए। आप देखिए, सब एक एक कठपुतली को उनके मालिक ने, उनके आका ने सही जगह पर बैठा दिया। किसी को अरबपति बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को उपराज्यपाल बना दिया। कहां है अब वो लोग? और बाबा रामदेव के बाद एक और बड़ा नाम आता है, अन्ना हजारे। आप पूछिए, मैं तो आपसे पूछता हूं, कहां है अन्ना हजारे? और ये पूरी लड़ाई लोकपाल लोकपाल, मैं आज इस कमरे में बैठे एक एक मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं, बिना गूगल किए, मुझे लोकपाल का नाम बता दीजिए। मुझे तो नहीं मालूम कौन है लोकपाल।
कोई एक केस बता दीजिए कि इस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई केस लोकपाल के दरवाजे पर गया हो, या आपने कभी कोई स्टोरी की हो, कोई अखबार में कोई खबर मैंने पढ़ी हो, हम में से किसी ने पढ़ी हो, हमने तो नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी हो तो बताइए। लोकपाल का नाम नहीं मालूम है हमें, और पूरी लड़ाई लड़ी जा रही थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकपाल नहीं बना रहे। क्या हुआ लोकपाल का? और सीएजी कहां है आज? जो सीएजी उस वक्त की ड्राफ्ट रिपोर्ट्स पत्रकारों को बांट बांट कर प्राइम टाइम डिबेट्स करवाते थे, आज सीएजी की रिपोर्ट्स, टीवी की डिबेट्स तो छोड़ दीजिए, संसद के पटल पर भी उन पर चर्चा नहीं होती, जो कि परंपरा है, जो कि नियम है, जो कि कानून है। वहां भी सीएजी की रिपोर्ट नहीं होती, सब कुछ बंद। क्यों? यह सरकार क्या छुई मुई की सरकार है कि इनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता? और उस वक्त क्या हो गया था? पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया आपने, पूरे विश्व में देश को बदनाम किया, कांग्रेस को बदनाम किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे इतने बड़े अर्थशास्त्री को बदनाम किया। और सारे प्यादे आपके सामने, मैंने सबके नाम लिए, कुछ नाम लिए, कुछ नहीं लिए होंगे, लेकिन आपको आपके सामने यह साबित किया है। विनोद राय खुद रिटायरमेंट के बाद, अरुण जेटली जी ने उस वक्त कहा था कि सीएजी रिटायरमेंट के बाद इनको कुछ नहीं दिया जाएगा। 2016 में अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने विनोद राय को बैंक्स ब्यूरो का चेयरमैन बना दिया। हम ये मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि विनोद राय पूरे देश से माफी मांगे। अभी तो उन्होंने अदालत में संजय निरुपम जी से माफी मांगी है, और जो इन्हें मेहनताना मिला षड्यंत्र रचने का, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद लाभ मिले, जो सरकारी पद मिला, जो पर्क्स और सुविधाएं मिली, वो सब सरकारी खजाने में जमा कराएं। अगर थोड़ा सा भी ईमान बचा है, हम जानते हैं ईमान नहीं है उस आदमी में, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ईमान बचा है तो वो सरकारी खजाने में जमा करा दें, क्योंकि उन्होंने षड्यंत्र रचा। और मैं इसको राष्ट्रद्रोह से कम नहीं मानता, ये राष्ट्रद्रोह की ही श्रेणी में आता है कि एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ आप षड्यंत्र रच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बाकी लोगों से जनता निपटेगी, और जो आका हैं इनके, जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इनको जवाब अब जनता देगी। जनता भी समझ चुकी है कि झूठ बोलकर ये सत्ता में आए, और आने के बाद जो तबाही फैलाई है पूरे देश में, वो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल आप भी भराते हो, रसोई का गैस आप भी इस्तेमाल करते हो, खाने का तेल आप भी इस्तेमाल करते हो, हमें सबको मालूम है क्या स्थिति है, कैसे नौकरियां खत्म हुई हैं, कैसे कोविड के वक्त हाहाकार मचा है, देश के साथ धोखा हुआ, और धोखा किसने दिया, वो लिस्ट आपके सामने आज मैं इस प्रेस रिलीज के माध्यम से बांट रहा हूं। मैंने नाम लिए हैं कुछ, लेकिन ये षड्यंत्र पर से पर्दा आप लोगों को भी हटाना चाहिए।